नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कहिए कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, चैत्र लग गया है। चैत्र आप जानते हैं कि कितने सारे त्योहार इसमें होते हैं। देखिए, सोमवती अमावस्या आ रही है। चैत्र की सोमवती अमावस्या इस बार आ रही है तो बहुत विशेष महत्व रखती है। अमावस्या का अपना महत्व होता है, लेकिन सोमवती अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और नवरात्रि आ रहे हैं, हम सब जानते हैं चैत्र के नवरात्रि होते हैं, यानी कि विक्रम संवत लगता है। हमारा जो असली नया साल है वो हिंदी चैत्र के महीने से ही लगता है। जो नया साल हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं वो तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, लेकिन हम सनातनियों का जो नया वर्ष लगेगा वो लगेगा चैत्र की प्रतिपदा से, यानी कि नवरात्रों से। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। बहुत सारे जो जितने भी त्योहार आ रहे हैं इनका आगमन करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि साल का 2024 का जो पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, देखिए होली पर चंद्र ग्रहण था लेकिन वो भारत में मान्य नहीं था, और अब लग रहा है सूर्य ग्रहण। इस सूर्य ग्रहण लग रहा है 8 अप्रैल 2024 को, और ये लग रहा है रात 9 बजे से लगेगा और 2:22 तक रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, ये लगेगा भारत में मान्य नहीं है, भारत में दिखाई ही नहीं देगा तो इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ये बहुत जो हमारे विदेश बहुत दूसरे देश हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका है, कनाडा है, आइसलैंड है, और ऐसे बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो यहाँ पर यूरोप में ये दिखाई देगा। तो वहाँ जो भी लोग हमारे भारतीय रहते हैं और जो इन बातों को विचार करते हैं, ग्रहण की बातों को, या जो भी अपनी परंपराएं निभाते हैं, वो उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जो गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना होता है। तो आप जहाँ भी हों अपना विशेष ध्यान रखें और समय के अनुसार चलें, क्योंकि दोनों की, यहाँ की और बाहर के समय में बहुत फ़र्क होता है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण वो होता है जिसमें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो अपनी पूरी रोशनी से सूर्य को ढक लेता है। तो इस बार सुना है कि बहुत अंधेरा हो जाएगा, कम से कम 7 मिनट के लिए जहाँ पे भी लगा होगा वहाँ अंधेरा हो जाएगा। यहाँ तो रात्रि में शुरू होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जहाँ पर दिन निकला होगा, जिन कंट्रीज में दिन निकला होगा वहाँ पर तो अंधेरा हो ही जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, सूर्य हमारे पिता तुल्य है, हमारे पिता के समान है, वे हमारे जीवन दाता हैं। सोचिए कि यदि सूर्य ही ना हो तो क्या कल्पना हम कर सकते हैं इस जीवन की। तो उन्हें कष्ट का समय होता है, जो ग्रहण होता है उन्हें कष्ट का समय होता है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में, मैं भारत की बात कर रही हूँ, कि आपके घर में कोई बड़ी बूढ़ी महिला है जो इस बात को नहीं मानती कि भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, या सूतक लगा होगा नहीं होगा, और अगर आप गर्भवती स्त्री हैं तो आप उनकी बात अवश्य मानें। जो भी कुछ नियम वो बताती हैं तो आप उनका पालन अवश्य करें। देखिए, आप ही के हित में रहेगा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है इस सूर्य ग्रहण से भी, क्योंकि भारत में तो है ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स कहते हैं कि वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं भी कोई भी ग्रहण पड़ता है उसका असर हम सब पर तो पड़ता ही, हम सबकी राशियों पर तो पड़ता ही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जितने भी जो भी आपके डेली रूटीन के वर्क हैं उनमें थोड़ा सा पूजा पाठ अपनी इस साल बढ़ा दें, क्योंकि ये साल वैसे भी मंगल और शनि का है, तो थोड़ा सा हमें संभल कर चलने की ज़रूरत है। कोई विशेष उपाय की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं अपने काम में ईमानदारी, सत्यता और पूजा पाठ को साथ लेके चलें, थोड़ा बढ़ा दें, तो जो भी कुप्रभाव होता है ग्रहों का या इन ग्रहणों का वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अमावस्या की। अमावस्या आप सब जानते हैं कि कितना महत्व रखती है। ये हमारे पितरों के निमित्त होती है। और फ्रेंड्स, अगर ये सोमवार को पड़ती है तो सोमवती अमावस्या कहलाती है, और बहुत बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है सनातन धर्म में इसका। और इस बार ये पहली साल की 2024 की जो पहली सोमवती अमावस्या है वो आ रही है 8 अप्रैल को, और ये शुरू हो जाएगी सुबह 3 बजे से लग जाएगी, और ये रात को रहेगी, रात तक रहेगी, यानी कि पूरा दिन हमें मिल रहा है, पूरा 8 अप्रैल का। तो हम कुछ महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। देखिए, मैंने अभी तक नहीं रखा है। हाँ, जो पूजन होता है पितरों का, जो तर्पण होता है, स्नान दान जो भी होता है वो हम सब करते हैं। लेकिन जो महिलाएं पहले से ही व्रत रख रही हैं वो तो चलिए रखेंगी। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि सोमवती अमावस्या का जो, देखिए, जो ये व्रत होता है वो अखंड सौभाग्य के लिए होता है। माँ पार्वती और शिव जी, शिव परिवार की विशेष आराधना होती है सोमवती अमावस्या को, जिससे कि हमें उनकी विशेष कृपा मिले और हमारा जो सुहाग है वो अखंड रहे। तो इसीलिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक नहीं रखा है और आप सोच रही हैं कि इस बार से उठा लें, तो देखिए, ये खरमास लगा हुआ है
और इस बार तो आप कोशिश करें कि इसे छोड़ दें, इस माह में छोड़ दें। इस साल में एक और सोमवती अमावस्या आएगी, तब से आप इस व्रत को उठा सकती हैं। लेकिन आप जो भी आप पूजन अर्चना आपको करनी है, जो भी शिव पार्वती की आराधना करनी है, वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अमावस्या में स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि राजा का दान और प्रजा का स्नान। हम इतने बड़े बहुत ज़्यादा धनी नहीं है कि बहुत बहुत दान कर सके, लेकिन फिर भी हमारे जो वश में है वो है हमारा स्नान, और हमारे जितनी भी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उसके अनुसार हम दान भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना देखिए फ्रेंड्स, अब तो उतनी ज़्यादा सर्दी है ही नहीं है, गर्मी आ चुकी है। और देखिए, और अगर आप कहीं ऐसे क्षेत्र में हैं, आप हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, या काशी विश्वनाथ में हैं जहाँ पर कोई पवित्र नदी बहती है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप वहाँ हैं। तो आप स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज़्यादा लाभ देगा आपको। ऐसा सौभाग्य किसी को ही मिलता है, और बहुत लोग जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों के स्कूल हैं, ऑफिस हैं, या आप भी ऑफिस जाती हैं, नहीं आप जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आपके घर के आसपास भी यमुना जी हैं तो वहाँ चले जाइए। वो भी इतना भी नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। हम सब जानते हैं कि आपको अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाना है, दैट्स इट। इतना बहुत होता है, इतना ही बहुत होता है। और स्नान करते हुए क्या बोलना है, हर हर गंगे, या ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, इस तरह से आप बोलते जाइए। और कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार की हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे हैं। वही लाभ आपको वहां जो मिलना है यहाँ पर भी मिल सकता है, अपने घर में। कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। फ्रेंड्स, स्नान करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में, फ्रेंड्स ध्यान रखें कि स्नान करने से पहले घर में सफाई हो चुकी हो, और नहाने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करनी होती है, जैसे भी आप करते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है, बहुत अच्छी बात है, जलाभिषेक जरूर करें, वो तो आप हर रोज ही करते होंगे। काले तिल अवश्य मिलाएं। जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करें, उन पर जल चढ़ाएं, तो काले तिल हमेशा मिलाएं, और अमावस्या के दिन विशेष कर मिलाएं। ध्यान रखिए, इससे पितरों की शांति होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। अगर आप महिला हैं और तो आप ही को घर का भोजन बनाना है, तो आप पितरों के निमित्त देखिए, वैसे तो समय जो अमावस्या का समय होता है, जो बेस्ट टाइम होता है, वो दोपहर में होता है 11 बजे के बाद। लेकिन देखिए, गांव में, देहात में, या ऐसी जगह पर जहां पर आप संभव है, अगर आपके घर में कुछ ऐसे हैं लोग कि जो उस समय घर पर मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तब आप उस समय पर तर्पण कर सकते हैं या भोजन आदि बना सकते हैं। लेकिन अगर सभी को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो आपको देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह ही करना होगा। कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ ना करें इसी चक्कर में कि टाइम तो 12 बजे का है, हम तो 12 बजे ऑफिस में होते हैं, या हम लोग घर में ही नहीं होते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप सुबह कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी बनाते हैं आपके घर में, खीर, पूड़ी, आलू की सब्जी, या जो भी कुछ बनता है, बेसिकली देखिए खीर ही बनती है, खीर पूड़ी बनती है, वो बनाएं। और जो भी आप अपने पितरों को मिनस कर गाय को अवश्य खिलाएं। ध्यान रखिए, गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, और वो गाय को अवश्य दें। और कुछ चीज़ें आप, कुछ खीर आप कुत्तों के लिए भी निकालें, पक्षियों के लिए भी निकालें। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, उनको दाना डाल सकते हैं आप, चावल वगैरह डाल सकते हैं, जो भी अनाज है वो आप डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, आपको तर्पण करना है। तर्पण से आप समझते हैं, आपको जल देना है। जल कौन देता है हमारे घर में? जो भी जितने भी जेंट्स होते हैं, जो बड़ा होता है, या अगर वो बहुत जल्दी चले गए हैं तो आप अपने बेटे को उससे करवा सकते हैं। तर्पण आपको तांबे के लोटे में जल मिलाकर उसमें कुछ काले तिल अवश्य डालने हैं, और जो भी फूल आपके पास हो, सफेद हो, लाल हो, जो भी हो, आपको अपने घर की छत पे या कहीं बाहर निकल के जहाँ से सूर्य दिखता हो, फ्रेंड्स कोई भी टाइम हो, आप नहाने के बाद जाइए लोटा लेकर, और उसके बाद दक्षिण की तरफ मुख करके आपको जल तर्पण करना है। तो दक्षिण की तरफ पितरों का वास माना जाता है, दक्षिण की दिशा में, तो आप उनकी तरफ मुख करके, दक्षिण की तरफ मुख करके जल तर्पण करना है, और अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करनी है, और अपनी भूल चूक के लिए उनसे क्षमा याचना भी करनी है। फ्रेंड्स, समय निकाल के मंदिर जरूर जाएं, समय निकालिए, मंदिर जरूर जाइए। सोमवती अमावस्या है, बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बहुत विशेष महत्व होता है। शिवलिंग का अभिषेक करना है, जल से करें, कच्चे दूध से करें, और काले तिल अवश्य मिलाएं उसमें। माँ पार्वती को अपने अखंड सौभाग्य के लिए उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। सिंदूर है, मेहंदी है,
चूड़ियां हैं, जो भी आपके पास हैं वो उन्हें अर्पित करें और अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें, परिवार की रक्षा के लिए शिव परिवार से प्रार्थना करें। आप अगर जा रहे हैं मंदिर तो कुछ ना कुछ देखिए सूखा जरूर लेकर जाइए। सूखे में चावल, दूध, चीनी, घी वगैरह आप ले जा सकते हैं। अगर आप खीर बना के ले जा रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं, अन्यथा आप सूखा भी भिजवा सकते हैं मंदिर में। किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो आप भिजवा दीजिए, बच्चों के हाथ भिजवा दीजिए, लेकिन मंदिर में जरूर भिजवाइए कुछ ना कुछ। और दक्षिणा देना बिल्कुल ना भूलें। देखिए दक्षिणा हमारी सारी कमियों को पूरा करती है, चाहे 11 रुपए हो, 21 रुपए हो, जो भी हो, अवश्य रखिए। अब जब भी दान कर रहे हैं कुछ ना कुछ पैसे जरूर रखें साथ में। फ्रेंड्स, किसी जरूरतमंद को भी अवश्य दान करें। आपके घर का, आपकी सोसाइटी के गार्ड हैं, आपके घर की मेड हो सकती है, और भी ऐसे जरूरतमंद लोग होते हैं। कहते हैं कि सुपात्र तक वो चीज़ जरूर पहुंचनी चाहिए, तभी वो दान लगता है, जिसे वाकई में जरूरत है। देखिए ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं, हमारे आसपास देखेंगे तो बहुत लोग मिल जाते हैं। तो कपड़े, अनाज, बिस्किट, दूध वगैरह जो आपसे बन सके, कुछ नहीं हो तो कुछ एक समय के भोजन के लिए पैसे ही दे दें, 100 रुपए दे, 50 रुपए दे, जो भी आपसे बनता हो जरूर दान करें। देखिए स्नान और दान की बात हमने की है। अब हम बात करेंगे कुछ कि हम क्या पाठ करें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सुबह स्नान हुआ, दिन में दान हो गया। शाम का समय हमारे पास है तो शाम को आपको देखिए फ्रेंड्स, आपको पाठ करने हैं। अमावस्या है, आप शिव के जो मंत्रों के जाप होते हैं उनकी माला, एक माला आप कर सकते हैं, जितने आप कर सकें उतने करें। महामृत्युंजय मंत्र की अवश्य माला जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो दिन होता है अमावस्या, ये हनुमान जी का भी विशेष प्रिय होता है, तो आप सुंदरकांड कर सकते हैं। इतना समय है तो जरूर करें। उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः का जाप आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला देखिए जरूर आप रखिए। अगर अभी तक नहीं है तो मंगवा लीजिए और जाप जरूर करिए। अगर आप देखिए कथा पढ़ सकते हैं सोमवती अमावस्या की तो कथा अवश्य करें। देखिए अगर आपके पास अभी तक नहीं है पुस्तक तो मंगवाइए, और नहीं मंगवा सकते हैं तो ऑडियो चला लीजिए। फोन में आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है। फ्रेंड्स, इस दिन जो भी कुछ आप बनाएं सात्विक बनाएं। मांस, मदिरा ये सब अवॉइड करें। अगर आपके घर में ऐसे करते हैं तो उस दिन बिल्कुल अवॉइड करें, और कोशिश करें कि बिना लहसुन प्याज का भोजन बने, बहुत अच्छी बात रहेगी। और फ्रेंड्स, रात को सोने से पहले घर की महिलाएं सुने, जितने भी स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, जरूर ये सुने कि जब आप सब लोग भोजन कर लें, डिनर कर लें, डिनर के बाद आप रसोई साफ कर दें। और फ्रेंड्स, जहाँ भी आपका पानी रखने का स्थान है, चाहे वो आरओ है या कोई आपकी टोकनी है, पानी की मटका है, वहाँ पर एक शुद्ध घी का दिया, शुद्ध घी का ना हो तो तिल का दिया जरूर जलाएं। ये अपने पितरों के निमित्त होता है ऐसा। फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी कि अगले ही दिन से, अमावस के अगले दिन प्रतिपदा होती है, तो चैत्र का जो प्रतिपदा होती है, शुक्ल पक्ष की, नवरात्र शुरू हो जाते हैं। माँ जगदम्बा की हम सब चौकी लगाते हैं, कलश रखते हैं। कहते हैं, ऐसा मैंने अपने बड़े जनों से को कहते हुए सुना है कि मंगलवार को यदि नवरात्रि है तो आप मिट्टी का सामान नहीं खरीदना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो कोशिश करिए कि जब आप सुबह अमावस कर लें तो सोमवार को ही आप नवरात्र का सामान, खासकर जो मिट्टी के जो सामान है, कलश है या हवन सामग्री की जो कसौरी होती हैं, आप वो उस दिन ला के रख सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप एक दिन पहले यानी सोमवार को लाकर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और कहते हैं कि अमावस्या के दिन जब आप पूजा पाठ कर लें सुबह की, तो कहते हैं कि दिन में आपको सफाई जरूर करनी है, विशेष सफाई, यानी कि जाले वगैरह आपको अमावस्या के दिन उतारने जरूर चाहिए। जो भी झाड़ पोंछ होती है, देखिए वो तो हम डेली करते हैं, लेकिन जो विशेष सफाई होती है, घर से कबाड़ निकालना होता है, पुरानी चीज़ें निकालनी होती हैं, या फिर जाल इत्यादि साफ करने होते हैं, तो आप अमावस्या के दिन ज़रूर करिए। ये ना हो कि आप चौकी लगा रहे हैं अगले दिन माता की और उस समय आप साफ करने चल रहे हैं। कोशिश करिए कि अमावस्या वाले दिन, यही अमावस्या नहीं, किसी भी अमावस्या को आप विशेष सफाई ज़रूर करें। इससे लक्ष्मी जी का वास होता है, इससे लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। देखिए जहाँ सफाई होती है, सफाई तो रोज ही हमारे घर में होती है, डस्टिंग रोज होती है, लेकिन जो कुछ वीकली कहें या फिर मंथली सफाई कहें, आप कोशिश करें अमावस्या वाले दिन ज़रूर करें। फ्रेंड्स, कुछ मेरी फ्रेंड्स का, ये महिलाओं का ये प्रश्न होता है, ये वो मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि अमावस्या को बाल धोने चाहिए या नहीं। अब देखिए एक दिन पहले अमावस्या है और अगले दिन नवरात्र है, तो हम किस दिन बाल धोएं? अगले दिन मंगलवार है। मंगलवार को वैसे बाल नहीं धोती हैं स्त्रियां, महिलाएं बाल नहीं धोती हैं, लेकिन कहते हैं कि बाढ़ से बड़ा त्यौहार होता है। अगर कोई विशेष त्यौहार है, साल का जो एक बार आता है या बड़ा त्यौहार होता है, तो आप ऐसी अवस्था में बाल धो सकते हैं।
अब सोमवार को भी अब अमावस्या के दिन आपको सर धोना है या नहीं? देखिए सर धो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी नदी में जाते हैं, अमावस्या के स्नान पर लोग विशेष जाते हैं स्नान करने के लिए, तो नदी में जब आप गंगा जी में स्नान करेंगे तो आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुंह तक स्नान करेंगे या यहाँ तक करेंगे, आप सर समेत अपना स्नान करते हैं और बाल जरूर गीले करते हैं। तो भले आप ना जा रहे हो तो घर पर भी आपने बाल जरूर धोएं। ध्यान रखिए, अगर आपने एक दिन बाल धो लिए हैं तो आप अगले दिन नहीं भी धोएं तो भी चलेगा। ये थी छोटी सी जानकारी सोमवती अमावस्या के लिए आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं शेयर आप ज़रूर करिए जो भी आपके नियर डियर हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही किसी नए ब्लॉग में। तो आप सभी के लिए नवरात्रि बहुत शुभ हो। जल्दी ही वीडियो मिलेगी नवरात्रि के बारे में। तक के लिए आने वाला ये नववर्ष आपको बहुत बहुत शुभ हो। और फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।